दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि दोस्तों विज्ञान का, और दोस्तों यह 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कितना में 22 में पूछा गया है। कब दोस्तों? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ITI एंट्रेंस एग्जाम में 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों यह साइंस का रहता है और 50 मैथ का रहता है और 50 जीके जीएस रहता है। यहाँ पे हम 50 साइंस पे करने वाले हैं बेहतरीन से डिस्कस। तो उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे, अगर नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें ताकि यह वीडियो कहीं और गायब हो जाए और आप इस चैनल को ज्वाइन ना कर पाएँ। तो इसलिए जल्द से जल्द पहले ये काम कर दें। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कहना है दोस्तों कि साबुन के जलीय घोल क्या होता है? ए उदासीन, बी क्षारीय, सी अम्लीय और डी सभी। तो साबुन का जो जलीय घोल होता है दोस्तों, साबुन का जलीय घोल यह दोस्तों क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। साबुन जल में घुलनशील उच्च वर्षीय अम्ल है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या दोस्तों NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के जलीय विलयन के साथ गर्म कर निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। यहाँ पे एक बात और आपको बता दें कि उदासीन दोस्तों 7 रहता है। 7 नंबर क्या रहता है? उदासीन। 7 से अधिक दोस्तों जो जाता है वह क्षारीय होता है। 7 से अधिक और 7 से जो कम जाते हैं दोस्तों वह होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक जैसे 8, 9, 10 ये हो गया क्षारीय। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं पोलियम किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक और डी कृमि। तो पोलियो जो रोग होता है दोस्तों ये होता है विषाणु कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनके कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, ऑक्सीजन किस समूह में आता है? ए समूह 16, बी समूह 17, सी समूह 18 और डी समूह 14। तो ऑक्सीजन यानी कि ओ जो आता है दोस्तों ऑक्सीजन ये दोस्तों समूह 16 में आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसमें दोस्तों? समूह 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? ए पवन ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोलियम और डी प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय जो कि दोस्तों क्या होता है कि एक बार खत्म होने के बाद दोस्तों फिर से वो उनका निर्माण कर सकते हैं या वो प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, तो वही नवीकरणीय होता है। और नवीकरणीय जो समाप्त हो जाता है उसके बाद वो दोस्तों पुनः प्राप्ति नहीं होता है, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद होता है। जैसे कोयला, इसका प्राकृतिक गैस, इसका पेट्रोलियम। लेकिन यहाँ पे नवीकरणीय पूछना है तो पवन ऊर्जा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, सौर हवाएं बनी होती हैं? ए इलेक्ट्रॉन तब प्रोटॉन, ए इलेक्ट्रॉन तब न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन तब प्रोटॉन। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखते हैं सी में क्या कह रहा है। सी में कह रहा है दोस्तों प्रोटॉन था न्यूट्रॉन और डी में है सभी का। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन था प्रोटॉन। क्या इलेक्ट्रॉन था प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि ओजोन के क्षय का कारण है? ए H2SO4, बी CO2, सी CFC और डी N2O। तो ओजोन के क्षय का जो कारण दोस्तों है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है? ए 8:1, बी 2:1, सी 1:2 और डी 1:8। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो क्या होता है? 1:8। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश ले जाने में किए गए कार्य जो होता है दोस्तों उनकी मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे सूत्र आपको बता दें दोस्तों, V बराबर होता है W/Q। क्या होता है? V बराबर W/Q। तो यहाँ पे हमसे पूछना है कार्य दोस्तों, क्या W पूछ रहा है। W बराबर होगा V/Q। तो V 18 है और ये 4 है। 18 × 4 = 72 हो जाता है दोस्तों। कितना? 72। तो 72 जूल ऑप्शन नंबर
दोस्तों यहाँ पे जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या ना 72। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया, क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी अमोनियम क्लोराइड और डी सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम पूछ रहा है, तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ये दोस्तों अम्लीय है, 7 से कम अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी बाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन और डी मल त्याग। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है वो हवा में मुक्त होते हैं किसके द्वारा? तो दोस्तों वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही मुक्त होता है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, पौधों में लचीलापन का कारण डैश उत्तक है? ए जाइलम, बी कोलेन कायमा, सी फ्लोएम और डी एस्क्लेरन कायमा। लचीलापन पूछ रहे हैं दोस्तों किसके कारण होता है? तो लचीलापन दोस्तों कोलेन कायमा के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। किसके दोस्तों? कोलेन कायमा के कारण। यहाँ पे जाइलम दोस्तों जल खनिज लवण को दोस्तों पेड़ के रसोई घर तक पहुँचाने का काम करता है। फ्लोएम जो दोस्तों भोजन का पेड़ के हर जगह फैलाने का काम करते हैं, यानी कि पूरे दोस्तों भाग में फ्लोएम भोजन को पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। दोस्तों यहाँ पे लागू है, ए प्राकृतिक, बी चाल, सी द्रव्यमान और डी भार। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर है चाल, ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह को तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? ए 16वें, बी 15वें, सी 17वें और डी 18वें। तो बाहरी कोष कौन सा पूर्ण होता है ये पूछ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 18वें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल का डैश के रूप में जाना जाता है? ए आवेग, बी त्वरण, सी भार और डी द्रव्यमान। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा भार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। किसके दोस्तों? भार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं? दोस्तों कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है पूछ रहा है। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। ए में है कॉपर, बी में है लेड, सी में दोस्तों सिल्वर और डी में एल्युमिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे एल्युमिनियम ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या दोस्तों? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करते हैं, इकाई समय में उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी? ए 1000 वाट, बी 550 वाट, सी 25 वाट और डी 500 वाट। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों 500 वाट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कितना? 500 वाट। दोस्तों क्षमता बराबर है कार्बेटर समय, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कॉन्स्टेंशन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? ए कॉपर और निकेल, बी निकेल टिन लोहा और क्रोमियम, से निकेल क्रोमियम मैग्नीशियम और लोहा, डी कॉपर निकेल और मैग्नीशियम। तो कॉन्स्टेंटन डैश धातु के मिश्रण से बनाया जाता है दोस्तों किसके? तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? ए 7, बी 6, सी 5 और डी 4। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा 7। कितने दोस्तों? तो 7 तत्व मौजूद हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑक्सीजनेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। ए में ये दिया है, बी में ये, सी में यहाँ और डी में ये। यानी कि पहले चांदी, फिर टंगस्टन, फिर निकेल, फिर पारा। चांदी, टंगस्टन, पारा, निकेल। चांदी, निकेल, पारा, टंगस्टन।
पारा, निकेल, टंगस्टन, चांदी। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता? ए मिट्टी, बी प्लास्टिक, सी पानी और डी कांच। तो यहाँ पे किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है दोस्तों? तो मिट्टी का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन और डी न्यूट्रॉन। परमाणु कण इनमें से पूछा है नहीं है, तो दोस्तों वो कौन सा नहीं है? तो जेनॉन नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं 21 परीक्षणों का मान 40 है, यदि सभी परीक्षणों का मान 10 बढ़ा दिया जाए तो परीक्षणों का नया मान क्या होगा? तो परीक्षणों का नया मान पूछ रहे हैं दोस्तों। तो परीक्षणों का नया मान दोस्तों पहले जितना था और अभी जितना है दोनों को जोड़ देंगे तो वो दोस्तों पूछ जाएगा। तो 40 प्लस 10 तो 50 होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या है दोस्तों कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से ढका दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? ए न्यूटन का गति विस्मय तीसरा नियम, बी संवेग संरक्षण का सिद्धांत, सी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत और जी जड़त्व का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व में कहता है दोस्तों स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहता है और एकाएक जब चलने लगता है तो स्थिर, और गति में है एकाएक रुक जाता है तो गति का जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या है मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? ए भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकाला और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, बी भ्रूण को पोषण प्रदान करना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सी में दोस्तों दिया हुआ है, सी में दोस्तों कह रहा है कि भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और डी में भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना। तो दोस्तों यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? यहाँ पे पहला नंबर इनका राइट आंसर होना चाहिए। कह रहा मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? दोस्तों ये भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? दोस्तों ए में 25, बी में 255, सी में 0.025 और डी में 0.255। तो दोस्तों 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं ये पूछ रहा है। तो दोस्तों 98 ग्राम H2SO4 में दोस्तों 1 मोल होता है, कितना? 1 मोल। इसके बाद दोस्तों 1 मोल बराबर हम करेंगे तो 1/98 मोल हो जाएगा। तो 25 करेंगे तो 1/98 गुना 25 कर देंगे तो हो जाएगा 0.255 हो जाएगा दोस्तों, जो कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित रखता है? ए एफ ब्लॉक से, बी डी ब्लॉक से, सी पी ब्लॉक से और डी एस ब्लॉक से। तो 57 वाला तत्व किससे संबंधित है दोस्तों? ये डी ब्लॉक से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कार्य करने की दर डैश कहलाती है? ए शक्ति, बी ऊर्जा, सी वेग और डी बल। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है दोस्तों? ये शक्ति कहलाती है और कार्य करने की क्षमता क्या? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, क्षमता पूछेगा तो ऊर्जा और दर पूछ रहा है तो दोस्तों क्या होगा? तो शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? ए में 0 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 120 डिग्री और डी में 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका राइट आंसर हुआ 90 डिग्री है, कितना? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है? ए ऑन, बी ओइक, सी अल और डी ऑल। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा ऑन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? ए वृषण, बी अंडकोश, सी प्रोटिस्ट और डी शुक्रवाहिका।
तो नर जनन कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है? तो वृषण में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की अधिकतम संयुक्ता है। ए में है 7, बी में है 5, सी में है 4 और डी में है 2। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष पूछ रहे हैं क्लोरीन की जो अधिकतम संयुक्ता है दोस्तों वो कितनी है? तो दोस्तों 7 है। कितना? 7। दोस्तों ऑक्सीजन 8 होता है, 2 6 और क्लोरीन 35, 2 2। इस तरह से दोस्तों 35 तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है? नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? ए 4, बी 13, सी 11 और डी 19। तो यहाँ पे राइट आंसर है 4। कितना दोस्तों? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है? ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल और डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैलिक अम्ल। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकीय विरल रूप में संचरित होती हैं? ए स्क्लेरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी फोलियम और डी पेरेन्काइमा। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर है पेरेन्काइमा। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है? ए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, बी केवल गतिज ऊर्जा, यहाँ पे सी में दोस्तों दिया हुआ है केवल स्थितिज ऊर्जा और डी में केवल घर्षण ऊर्जा। दोस्तों पहाड़ पर से गिर रहा है, कहाँ पे? पहाड़ से दोस्तों गिर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या ना दोस्तों कि पौधे में स्रावित होने वाला वो हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है? ऑक्सीजन, बी एस्कार्बिक एसिड, सी जिब्रेलिन और डी साइटोकाइनिन। तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो ऑक्सीजन कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है? ए 17, बी 7, सी 1 और डी 18। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर का 18। कितना होता है? 18 होता है, जो कि दोस्तों अक्रिय गैस होता है। इन्हीं को निष्क्रिय भी कहते हैं, अक्रिय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मिलियन आवर्त होते हैं? ए TTH, STH, M, बी OTM, सी MTM, HM और डी MMT। तो मिलियन आवर्त पूछना है कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है MMT HM। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, किरण दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है? ए दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, बी दूध में क्रीम बनाने के लिए, सी दूध के गाढ़ेपन में सुधार लाने के लिए और डी दूध के अम्लीय को रोकने के लिए। तो क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा मिलाया जाता है किस लिए दोस्तों? तो दूध में जो अम्लीय होता है ना उनको रोकने का। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई हैं? ए जूल, बी किलोवाट घंटा, सी वाट घंटा और डी किलोवाट। तो ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रा क्या है दोस्तों? किलोवाट घंटा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, 6 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? ए जोंक, बी एस्केरिक, सी नेरिस और डी केंचुआ। तो एनेलिडा वर्ग से कौन सा संबंधित नहीं है पूछ रहे हैं? तो दोस्तों एस्केरिस है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या दोस्तों दिया हुआ है, फोकस दूरी मांग रहे हैं। तो दोस्तों r बराबर होता है 2f। क्या होता है? 2f। यहाँ पे दोस्तों हमको पूछ रहा है फोकस दूरी f, तो f बराबर हो जाएगा r/2। तो दोस्तों फोकस दूरी 6.2 दिया हुआ है। जब इनको दोस्तों हम काटेंगे 2 × 6 = 2 का 3.1 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है तत्वों A, B, C, D और A जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है, इनमें से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है? तो डायरेक्ट इनका आंसर दोस्तों आप लोगों को दे दें तो ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। ए प्रकाश के परावर्तन, बी प्रकाश के अपवर्तन, सी प्रकाश के प्रकीर्णन और डी विवरण दोस्तों विकिरण है। तो बादलों का सफ़ेद रंग होता है दोस्तों, बादलों का किसका दोस्तों, बादलों का सफ़ेद रंग होता है, ये देख सकते हैं। तो किसके कारण दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चाल तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। ए फ्यूजिंग, बी शॉर्ट सर्किट, सी ओवरलोडिंग और डी रिसाव। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है क्या दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहा उचित विकल्प का चयन करें। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है दोस्तों, हम अभी आपको बताए थे 3.6 × 10⁻6 जूल बताए थे ना। इन्हीं का यहाँ पे जो रूप है दोस्तों सीधा सीधी दिया हुआ है दोस्तों। इनका राइट आंसर होगा दोस्तों कितना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना है ऑटो की आणविक द्रव्यमान डैश होता है। ए 32 ग्राम, बी 16 ग्राम, सी 8 ग्राम और डी 64 ग्राम। ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान पूछ रहे हैं दोस्तों, तो कितना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान होता है 32 ग्राम, कितना 32। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ कह रहा है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। ए अपकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी तनाव और डी समतली बल। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2R2 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। ए 4, बी 12, सी 2 और डी 3। तो दोस्तों यह जो संबंधित होगा वो होगा डी से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कहना दोस्तों कि डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है। सहसंयोजक अणु पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा है, वही दोस्तों यहाँ पे नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लक्ष्य तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।